मेरी नादान बेटी ने आपकी आंखों को फोड़ दिया है, क्षमा करिए महाराज, अपराध हो गया। च्यवन मुनि ने कहा, राजन क्षमा तो करें, लेकिन अब इस स्थिति में हमारी सेवा कौन करेगा? हम तो अंधे हो गए ना, अंधा बना दिया तुम्हारी बेटी ने। इस स्थिति में कौन सेवा करेगा? क्षमा तो करेंगे, लेकिन अपनी बेटी का विवाह मुझसे करो सेवा के लिए, क्योंकि अब मैं सेवा की स्थिति में नहीं हूं। प्राचीन भारत के राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, राजा का अपना कोई सुख नहीं होता था, अपनी प्रजा का सुख ही राजा का अपना सुख होता। सुकन्या का विवाह बूढ़े ऋषि च्यवन मुनि के साथ में कर दिया राजा ने। सब स्वस्थ हो गए। वहां से जाने के बाद में सुकन्या ने च्यवन ऋषि की खूब सेवा करी। पतिदेव बूढ़े महात्मा हैं, आंखों से अंधे हैं। एक बार अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, उनसे प्रार्थना करी और अश्विनी कुमारों ने ऐसी कोई औषधि बनाई। उस औषधि के माध्यम से च्यवन मुनि की आंखों को ठीक कर दिया। इसके बदले में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलवाया। देवराज इंद्र उनको यज्ञ का भाग नहीं देते थे। देवराज इंद्र से विरोध करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को भाग दिलवाया यज्ञ में। प्रेम सरोवर में गोता लगाया अश्विनी कुमारों के साथ में च्यवन मुनि ने, और 3 पुरुष उसमें से दिव्य पुरुष निकले। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, देवी हम तीनों में से जो भी आपका पति हो, आप उसे पहचान लीजिए। अब बूढ़े महात्मा तो दिव्य देह धारण कर चुके थे उस प्रेम सरोवर में गोता लगाने के कारण। अश्विनी कुमारों की कृपा से पहचान ही नहीं पा रही है सुकन्या, तीनों में से कौन मेरे पति है, क्या करूं मैं? अपने पातिव्रत्य को मैं कैसे सुरक्षित रखूं? हाथ जोड़कर के प्रार्थना करी, हे अश्विनी कुमारों, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप तीनों में से मेरे जो पति हों वो मेरे पास आ जाइए। पातिव्रत्य सुरक्षित रहा। अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलवाया और आनंद से सुकन्या का जीवन आगे चला। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन सरियाती महाराज आए अपनी बेटी का हाल चाल जानने के लिए। देखें तो सही, बेटी को बूढ़े महात्मा के साथ विवाह करके आए थे, क्या हाल चाल था। यहां देखा बेटी तो किसी दिव्य देह धारण करके नव युवक के साथ में है। राजा ने भला बुरा कहा, बेटी तुमने किस कुल में जन्म लिया और तुमने ये सब क्यों किया? बूढ़े महात्मा को तुमने छोड़ दिया जिसके साथ मैंने विवाह किया और किसी और का संग ले लिया। लेकिन सुकन्या कहती है, महाराज हे पिताजी, जिनके साथ आप विवाह करके गए थे ये वही महात्मा है। सारी कथा को सुनाया। सरियाती महाराज प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया बेटी को। आगे फिर इन्हीं के यहाँ रैवत महाराज हुए। रैवत महाराज के पोती रेवती से बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। इसी वंश में दूसरे बेटे फिर आगे नभग महाराज। नभग महाराज के नाभाग महाराज हुए। नाभाग महाराज गुरुकुल में चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए।
गुरुकुल में विद्या देन करके लौट करके आए, तब तक इनके भाइयों ने पिताजी की सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। लगन का दीपक बुझाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नाभाग महाराज के नाभाग महाराज हुए और नाभाग महाराज जब
गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल बंटवारा कर लिया के हिस्से में तो केवल माता पिताजी आए हैं। आप पिताजी की सेवा करिए, आपकी ही बात नहीं है। अगर मैं करी माता पिता की, और उस यज्ञ में रोज जो बर्तन बनते हैं वो सोने के बनते हैं। राजा मरुत ने इतना सोना दान दिया, ब्राह्मणों से वो सोना गया ही नहीं, ले ही नहीं जा पाए हुए। वो सारा सोना नाभाग महाराज को दे दिया, और भाइयों से भी ज्यादा संपत्तिवान नाभाग महाराज हो गए। एक से एक प्रतापी राजा सूर्यवंश में हुए। समझ में आई बात? कथा ने क्या कहा? भैया दुनिया की कोई संपत्ति आपके पास में नहीं है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। माता पिता की सेवा से ही नाभाग महाराज ने आज सारी की सारी संपत्तियों को अपने जीवन में प्रकट कर लिया। तो भैया संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिसने उनकी करी सेवा उसका बेड़ा पार है। माता पिता की सेवा का कहाँ तक वर्णन करूं मैं? जो प्राणी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, शायद उनको किसी तीर्थ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई पूजा करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हजार जन्म लेने के बाद में भी माँ के वात्सल्य का कर्जा हम, पिता के स्नेह का कर्जा हम नहीं चुका सकते हैं। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। माता पिता का स्नेह हमारे जीवन में कहाँ तक वर्णन करें। जब हमारा बचपन रहता है तब माता पिता हमें कंधे पर ले ले करके, हम जितनी बार जिस चीज़ के लिए पूछते हैं उस चीज़ के लिए बार बार बिना किसी आलस्य के, बिना किसी रोष के हमें बताते रहते हैं। और जब उनकी सेवा का समय आता है, बड़े बड़े लोग तो आजकल माता पिता को अनाथ आश्रमों में भेज देते हैं, वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। उन माता पिता ने हमारी कितनी सेवा करी होगी, विचार तो करिए। जब हमारा बचपन था, हमें सेवा की जरूरत थी, कितनी कितनी सेवा करी। और जब उनको सेवा की जरूरत पड़ी तब हमारा ध्यान नहीं है। जाने दीजिए, यहाँ तक देखने में आता है सेवा करना तो दूर की बात, लोग माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। तो भैया ये कथा कहती है, अगर जीवन में शांति पाना है, सब प्रकार की संपत्ति को पाना है, तो भैया अपने से बड़ों का सम्मान करिए, बुजुर्गों का अनादर मत करिए। थोड़े समय के लिए ही इनका दर्शन होगा हमें, बाद में तो फिर तस्वीरों में देखेंगे ना फिर इनको। इसलिए जब तक ये हमारे जीवन में रहे, बस भाव यही रहे, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नाभाग महाराज ने सेवा करी माता पिता की, सारी की सारी संपत्तियां इनके घर में आ गई।
और इसी सेवा का फल इनके यहाँ एक बेटा हुआ, बहुत भक्त बेटा हुआ, जिसका नाम अम्बरीश। सूर्यवंश के राजा बने अम्बरीश। कैसे राजा? चक्रवर्ती सम्राट, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के अकेले सम्राट अम्बरीश महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित महाराज को, राजन क्या कहूं मैं अम्बरीश महाराज की गाथा को। मनसा वाचा कर्मणा अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। घर में जो ठाकुर बाड़ी है सेवा करते अपने हाथों से राजा। 7 द्वीपों की पृथ्वी के अकेले मालिक है। आप विचार करिए कितने बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट। कितने कितने नौकर चाकर होंगे इनके, लेकिन फिर भी राजा अपने ठाकुर जी की सेवा किसी नौकर चाकर से कभी नहीं करवाते, अपने हाथों से सेवा करते। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। राजा ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, वाणी को भगवान के गुणगान में लगा दिया। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश महाराज, और अपने शरीर को ठाकुर जी की सेवा में राजा ने लगा दिया। कानों को भगवान की कथा सुनने में ही उस अम्बरीश महाराज ने लगा दिया। कहां तक मैं वर्णन करूं इनकी सेवा का। राजा और रानी में होड़ लगी रहती है अपने गोपाल जी की सेवा कौन ज्यादा अच्छे ढंग से करेगा, ऐसी होड़ लगी रहती है दोनों। हमारे संतों ने तो अम्बरीश महाराज के लिए यहाँ तक वर्णन किया है, चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे भूमंडल के राजा है, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा राजा अपने हाथों से करता है। झाड़ू पोछा हाथों से लगाता, किसी नौकर चाकर से, दास दासियों से नहीं। ठाकुर जी के तुलसी फूल जो सेवा में काम आते हैं राजा अपने हाथों से उतारते हैं। कहां तक वर्णन करूं मैं। इस कथा से हमारी तुलना करें हम कहां पर हैं, हमारी स्थिति क्या है। कभी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में गंदगी है, जाले लगे हुए होते हैं। ठाकुर जी ने एक ही पोशाक कभी से पहन रखी है, तो ये सारी सेवा करने का हमारा मन नहीं होता। पुजारी जी को डांटते हैं, अरे मंदिर में जाले लगे हुए हैं, गंदगी हो रही है, ध्यान नहीं रखते हो तुम। लेकिन यहाँ वर्णन है राजा स्वयं सारी सेवा करते हैं, सारी की सारी सेवा स्वयं करते हैं। कहाँ तक वर्णन करूं, यहाँ तक कि जिस अन्न का भोग लगता है उस अन्न को राजा अपने हाथों से साफ करता है। अरे जाने दीजिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस अन्न का चाकी में स्वयं राजा अपने हाथों से आटा बनाते हैं जिसका भोग लगना है। ऐसी सेवा से राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लग गई। ओहो भैया, भक्तों में भक्त तो केवल अम्बरीश ही है, बाकी तो उसकी बराबरी नहीं है। चारों तरफ यश फैलने लग गया, भक्त का, राजा का कीर्ति फैलने लग गई। कभी कभी क्या होता है सज्जनों, हमारी कीर्ति फैलती, हमारा यश फैलता किसी चीज को लेकर के, किसी गुण को लेकर के, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ईर्ष्या करने लग जाते हैं लोग। राजा की कीर्ति गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे पर लोग गा रहे हैं, भक्तों में भक्त तो भैया
अम्बरीश है, ऐसी सेवा करते भगवान की। दुर्वासा जी महाराज ने सुना और दुर्वासा जी को सुन करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओहो, हम भक्त नहीं हैं क्या भगवान के? लोग उस अम्बरीश अम्बरीश का गुण गाते हैं, हम भक्त नहीं हैं क्या? आज देखने के लिए उस राजा में प्रेम है कि नहीं है, भक्ति है कि नहीं है। कहीं पाखंड तो धारण नहीं कर रखा है उस राजा ने, पाखंड के कारण उसका नाम हो गया हो। दुर्वासा जी महाराज ईर्ष्यावश राजा को जलाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। देखो तो सही उस राजा में कोई भक्ति प्रेम भगवान के प्रति है कि नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश महाराज के जीवन में एक और नियम है। साल भर में आने वाली जितनी भी एकादशी है, एकादशी का व्रत अम्बरीश महाराज निष्ठा के साथ निर्जल रह करके करते हैं। वैसे एकादशी का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। भगवान नारायण को बहुत परम प्रिय व्रत है। परमात्मा नारायण के हृदय से उत्पन्न हुई एकादशी। एकादशी का व्रत परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सबको करना चाहिए। हमारे संतों ने कहा एकादशी के दिन अन्न खाना अपराध है, इसलिए भूखा नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं सागार की, फलार की, उनको खा सकते हैं, लेकिन कम से कम अन्न हम नहीं खावें तो ज्यादा बढ़िया बात है। एकादशी का व्रत निष्ठा के साथ करते हैं, अपने प्रभु की सेवा करते हैं अम्बरीश महाराज। कैसे एकादशी का व्रत करते हैं? हमारे जैसे नहीं करते। हमारा व्रत तो सुबह से लेकर के शाम को खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना होता है। लेकिन अम्बरीश महाराज कैसा व्रत करते हैं? कल एकादशी है, आज दशमी है, आज शाम को भोजन नहीं करते। दशमी के दिन शाम को ही भोजन नहीं करते, केवल दूध पीते हैं और फिर एकादशी के दिन तो कुछ लेते ही नहीं है। निराहार रह करके अपने प्रभु का भजन करते हैं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि आती है, बारस आती है, तो बारस में ही अपने व्रत का पारणा करते हैं। पारणा कैसे करते हैं? किसी संत ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के संत ब्राह्मण को पहले भोजन करवाते हैं, उसके बाद में अपने व्रत का पारणा करते हैं। आज संयोगवश महाराज अम्बरीश के एकादशी का व्रत है और द्वादशी के दिन प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि आ गया परीक्षा लेने के लिए। भक्त की कीर्ति सहन नहीं हुई। आज दुर्वासा ऋषि पधारे, राजा ने प्रणाम किया। अच्छा हुआ महाराज, व्रत का पारणा करना था, किसी संत ब्राह्मण को भोजन करवा करके आप स्वयं ही आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप पधारिए महाराज, आप पहले भोजन करिए, फिर मैं व्रत का पारणा करूंगा। जान बूझ करके दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। राजन तुम तैयारी करो, मैं अभी लौट करके आता हूँ। जान बूझ करके काफी समय हो गया, लौट करके नहीं आए। इधर राजा ने देखा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज द्वादशी तिथि निकली जा रही है, थोड़ी देर के बाद में तेरस लगने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है, द्वादशी थोड़ी देर के लिए रहती है, बारस फिर तेरस लग जाती, जिसको हम प्रदोष कहते हैं। तो महाराज एकादशी का व्रत पारणा तो बारस में ही होना चाहिए, फिर बारस निकली जा रही है, आप व्रत का पारणा कर लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा
राज दरबार के। लेकिन अम्बरीश महाराज ने कहा, अरे भैया, संत ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, वो लौट कर के नहीं आ जावे जब तक मैं कैसे अपने व्रत का पालना करूं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज कोई बात नहीं है, एक उपाय है इसके लिए। जिन ठाकुर जी की पूजा करते हो ना, उनका चरणामृत ले लो, चरणामृत से ही व्रत का पालना कर लो, आपको अपराध नहीं लगेगा। और संत दुर्वासा जब लौट करके आएंगे ना, उनको भोजन करवा देना, उसके बाद आप भोजन कर लेना। ज्यों ही ब्राह्मणों की बात मान करके महाराज अम्बरीश ने चरणामृत पान करना चाहा, हाथ में लिया ही है, तुरंत दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के लाल लाल नेत्र हो गए, होंठ फड़कने लग गए। क्रोधित होकर के कहा, रे दुष्ट पाखंडी राजा, तू कोई भक्त वक्त नहीं है, तूने तो वैसे ही भक्त का ढोंग कर रखा है। मुझ दुर्वासा को निमंत्रण दे करके मुझे भोजन कराए बिना चरणामृत भी लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब इसका फल तो तुझे भुगत नहीं होगा। क्रोधित हो गए, जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके धड़ाम से धरती पर कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया और कृत्या को आदेश दे दिया, जाओ इस पाखंडी राजा को, जिसने पाखंड का आसरा धारण करके भक्त बना हुआ है, जला करके राख कर दो। लेकिन दुर्वासा ऋषि को क्या मालूम, मेरे परमात्मा नारायण के ऐसे भक्त अम्बरीश महाराज, क्या मालूम उनको नारायण प्रभु जो अनन्यता से उनका चिंतन करता है, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरे परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। दुर्वासा जी को क्या मालूम, अपने भक्त की सुरक्षा के लिए मेरे नारायण ने आजकल अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है। मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा दे। दुर्वासा जी को मालूम नहीं है, कृत्या को उत्पन्न कर दिया, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला करके राख कर दिया और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को जलाने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, सुदर्शन के भय से, सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा ऋषि सब जगह गए। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, सबके लोकों में, ब्रह्मा जी के लोक में पधारे, सबके लोकों में गए। लेकिन कहानी को सुनकर क्या बात है, किसी ने भी रक्षा नहीं करी। दुर्वासा ऋषि आंखों में आंसू है, दौड़ते ही जा रहे, दौड़ते ही जा रहे, दौड़ते ही जा रहे। जहां जहां जाते हैं वहां वहां अपने पीछे सुदर्शन चक्र को ही देखते हैं। ब्रह्मा जी के यहां गए, शिव जी के यहां गए, किसी ने रक्षा नहीं करी। और सबने ये कहा, महाराज आप जल्दी निकलिए यहां से, नहीं वो सुदर्शन चक्र हमारे लोक में आकर के हमें भी भस्म कर देगा। कौन रक्षा करे? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक मह जरई। भक्त का कोई कभी प्रेमी का अपराध कोई करता है तो परमात्मा इसको सहन नहीं कर पाते। आज दौड़े दौड़े भगवान नारायण के बैकुंठ में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्रीमन नारायण के चरण पकड़े और कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं इस त्रिलोकी में, और कोई दूसरा मेरी रक्षा नहीं कर सकता।
क्योंकि सुदर्शन चक्र आपका ही है, मैं आपकी शरण में हूं महाराज। भगवान ने कहा, बताओ तो सही हे दुर्वासा जी क्या हुआ। सारी कथा को दुर्वासा जी ने सुनाया। आज सुन करके भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए और कहा, हे दुर्वासा जी क्षमा करना, अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको बचा लेता, लेकिन आपने भक्त का अपराध किया है और मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं ना, मैं तो परतंत्र हूं, भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा जी, अगर मेरा अपराध करते तो मैं बचाता, लेकिन भक्त का अपराध किया आपने अपने आप को भक्त समझा, अम्बरीश को भक्त नहीं माना आपने। हे दुर्वासा जी, मैं क्या कहूं आपको, भक्त लोग संत लोग मेरा हृदय है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, मुझ में और भक्तों में कोई भेद नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को भक्त समझा और अम्बरीश को मारने का षड्यंत्र किया आपने। भगवान ने बार बार दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ आए हो, कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। दुर्वासा जी कहते रहे, महाराज उपाय ही बताइए, ये सुदर्शन चक्र तो मुझे जला करके राख कर देगा, उपाय ही बताइए। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मेरे भक्त हृदय से बड़े भोले होते हैं, मेरे भक्तों के जीवन में कभी भी किसी से कोई बैर होता ही नहीं है, इसलिए जाइए, जिस भक्त का अपराध किया है उसी की शरण में चले जाइए, हो सकता है वही आपको बचा ले, बाकी दुनिया में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। दुर्वासा जी महाराज यहां से दौड़ते 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 आए। भगवान ने तो यहां तक कहा, क्या करूं दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये भक्त लोग मुझे ऐसे प्रेम की डोरी में बांध करके रखते हैं जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रेम के कारण अपने पति को वश में करके रखती है। उपाय बताया। दुर्वासा जी दौड़ते 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 आए अम्बरीश महाराज के राज दरबार। सुखदेव भगवान कहते हैं, साल भर का समय बीत गया। दुर्वासा जी महाराज को दौड़ते दौड़ते एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे। सुदर्शन चक्र से बचने में साल भर का समय बीत गया। साल भर के बाद आज लौट करके आए, क्या देखा दुर्वासा जी, आज भी एक वर्ष के बाद भी राजा अम्बरीश के भक्त अम्बरीश के हाथों में ठाकुर जी का चरणामृत है, आंखों में आंसू है, और राजा यही सोच रहे हैं, ओहो मैंने किसी संत को, किसी भक्त को निमंत्रण दिया, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, कैसे मैं इस चरणामृत का भी पान करूं। जब तक वह लौट करके नहीं आवे, मैं इस चरणामृत को भी कैसे पान करूं। आज साल भर के बाद दुर्वासा ऋषि लौट करके आए, भक्त अम्बरीश के चरणों में, राजा के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए और कहा, राजन मैं आपकी शरण में हूं, इस सुदर्शन चक्र से आप मुझे बचाइए महाराज। राजा ने दौड़ करके, झुक करके दुर्वासा ऋषि को उठा करके छाती से लगाया, गले से लगा करके कहा, महाराज ये उल्टी गंगा आप क्यों बहाते हैं महाराज,
हम जैसे ग्रस्तों का, हम जैसे राजाओं का कल्याण तो आप जैसे संत महात्मा ब्राह्मणों के चरणों में गिरने से, झुकने से होता है। आप ये उल्टी गंगा मत बहाइए महाराज। दुर्वासा जी कहते रहे भैया ये सब बातें बाद की हैं, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, पहले मेरी रक्षा करिए इनसे। अम्बरीश महाराज ने आज सुंदर प्रार्थना सुदर्शन चक्र से करी और कहा, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। आज सुंदर प्रार्थना करी, आंखों में आंसू लिए हुए सुदर्शन जी से कह रहे हैं अम्बरीश महाराज, हे सुदर्शन भैया मैं तो किसी पूजा को नहीं जानता, किसी पाठ को नहीं जानता, किसी धर्म कर्म को नहीं जानता, केवल और केवल इतना ही जानता हूं, यदि मैंने अपने जीवन में संत और भगवंत में कोई भेद नहीं देखा हो तो आप इस ब्राह्मण के लिए, इस महात्मा के लिए शांत हो जाइए। मेरे जीवन में यदि मैंने संत और भगवंत में कोई भेद नहीं देखा हो तो आप इस ब्राह्मण के लिए शांत हो जाइए। राजा का जीवन ही ऐसा ही था, भक्त और भगवान में उनके नजर में कोई भेद नहीं था। आज सुदर्शन जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया, दुर्वासा जी महाराज की रक्षा हुई सुदर्शन चक्र से। राजा ने भोजन कराया दुर्वासा जी महाराज को, भोजन की थाली सामने है लेकिन दुर्वासा जी महाराज की आंखों में तो आंसू है। काहे का भोजन, कैसा भोजन, वो तो बार बार एक ही बात सोच रहे हैं। जिस राजा को मैंने जलाने का षड्यंत्र किया, मारने का षड्यंत्र किया, आज उसी राजा ने मेरी रक्षा की। अगर मेरे जैसा भाव इस राजा का भी हो जाता, ऐसा द्वेष हो जाता, तो क्या मेरी रक्षा हो पाती? वास्तव में ये लक्षण तो भगवान के भक्तों के ही होते हैं, दूसरे में नहीं मिल सकते। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। सारी दुनिया भले उनसे बैर करे, लेकिन भगवान के प्रेमियों के जीवन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं होता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। जिस राजा को मैंने जलाने का षड्यंत्र किया, आज मारने का षड्यंत्र किया, आज उसी ने मेरी रक्षा की। आंखों से आंसू बहाते हुए दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा जी ने कहा, उन अनंत भगवान के दासों का, भक्तों का महत्व आज मैंने अपने इन आंखों से देख लिया। और ऐसे भक्तों को इस जगत में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। ऐसी भक्ति जो लोग करते हैं परमात्मा की, उनके लिए कोई चीज इस जगत में दुर्लभ नहीं है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, कोई कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनंत आशीर्वाद राजा को दिया और वहां से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए, गुणगान गाते हुए चले गए। आइए दुर्वासा जी के साथ हम भी 2 मिनट भगवान का गुणगान करें और उसके बाद फिर पावन कथा श्रवण करें।
अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरे। कल एकादशी है, आज दशमी है। आज शाम को भोजन नहीं करते, दशमी के दिन शाम को ही भोजन नहीं करते, केवल दूध पीते हैं और फिर एकादशी के दिन तो कुछ लेते ही नहीं है। निराहार रह करके अपने प्रभु का भजन करते हैं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि आती है, बारस आती है, तो बारस में ही अपने व्रत का पारणा करते हैं। पारणा कैसे करते हैं? किसी संत ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के संत ब्राह्मण को पहले भोजन करवाते हैं, उसके बाद में अपने व्रत का पारणा करते हैं। आज संयोगवश महाराज अम्बरीश के एकादशी का व्रत है और द्वादशी के दिन प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि आ गया परीक्षा लेने के लिए। भक्त की कीर्ति सहन नहीं हुई। आज दुर्वासा ऋषि पधारे, राजा ने प्रणाम किया। अच्छा हुआ महाराज, व्रत का पारणा करना था, किसी संत ब्राह्मण को भोजन करवा करके आप स्वयं ही आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप पधारिए महाराज, आप पहले भोजन करिए, फिर मैं व्रत का पारणा करूंगा। जान बूझ करके दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। राजन तुम तैयारी करो, मैं अभी लौट करके आता हूँ। जान बूझ करके काफी समय हो गया, लौट करके नहीं आए। इधर राजा ने देखा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज द्वादशी तिथि निकली जा रही है, थोड़ी देर के बाद में तेरस लगने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है, द्वादशी थोड़ी देर के लिए रहती है, बारस फिर तेरस लग जाती, जिसको हम प्रदोष कहते हैं। तो महाराज एकादशी का व्रत पारणा तो बारस में ही होना चाहिए, फिर बारस निकली जा रही है, आप व्रत का पारणा कर लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा राज दरबार के, लेकिन अम्बरीश महाराज ने कहा अरे भैया, संत ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, वो लौट करके नहीं आ जावे जब तक मैं कैसे अपने व्रत का पारणा करूं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, एक उपाय है इसके लिए। जिन ठाकुर जी की पूजा करते हो ना, उनका चरणामृत ले लो, चरणामृत से ही व्रत का पारणा कर लो, आपको अपराध नहीं लगेगा। और संत दुर्वासा जब लौट करके आएंगे ना, उनको भोजन करवा देना, उसके बाद आप भोजन कर लेना। जो ही ब्राह्मणों की बात मान करके महाराज अम्बरीश ने चरणामृत पान करना चाहा, हाथ में लिया ही है, तुरंत दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए और प्रकट हो करके लाल लाल नेत्र हो गए, होंठ फड़कने लग गए। क्रोधित होकर के कहा रे दुष्ट पाखंडी राजा, तू कोई भक्त वक्त नहीं है, तूने तो वैसे ही भक्त का ढोंग कर रखा है। मुझ दुर्वासा को निमंत्रण दे करके मुझे भोजन कराए बिना चरणामृत भी लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब इसका फल तो तुझे भुगत नहीं होगा। क्रोधित हो गए, जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके धड़ाम से धरती पर कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया और कृत्या को आदेश दे दिया,
जाओ इस पाखंडी राजा को, जिसने पाखंड का आसरा धारण करके भक्त बना हुआ है, जला करके राख कर दो। लेकिन दुर्वासा ऋषि को क्या मालूम, मेरे परमात्मा नारायण के ऐसे भक्त अम्बरीश महाराज, क्या मालूम उनको नारायण प्रभु जो अनन्यता से उनका चिंतन करता है, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरे परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। दुर्वासा जी को क्या मालूम, अपने भक्त की सुरक्षा के लिए मेरे नारायण ने आजकल अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है। मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा दे। दुर्वासा जी को मालूम नहीं है, कृत्या को उत्पन्न कर दिया, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला करके राख कर दिया, और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को जलाने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन सुदर्शन के भय से, सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा ऋषि सब जगह गए। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, सबके लोकों में, ब्रह्मा जी के लोक में पधारे, सबके लोकों में गए। लेकिन कहानी को सुनकर क्या बात है, किसी ने भी रक्षा नहीं करी। दुर्वासा ऋषि आंखों में आंसू हैं, दौड़ते ही जा रहे, दौड़ते ही जा रहे, दौड़ते ही जा रहे। जहां जहां जाते हैं वहां वहां अपने पीछे सुदर्शन चक्र को ही देखते हैं। ब्रह्मा जी के यहां गए, शिव जी के यहां गए, किसी ने रक्षा नहीं करी। और सबने ये कहा, महाराज आप जल्दी निकलिए यहां से, नहीं वो सुदर्शन चक्र हमारे लोक में आकर के हमें भी भस्म कर देगा। कौन रक्षा करे? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक मह जरई। भक्त का कोई कभी प्रेमी का अपराध कोई करता है तो परमात्मा इसको सहन नहीं कर पाते। आज दौड़े दौड़े भगवान नारायण के बैकुंठ में दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्रीमन नारायण के चरण पकड़े और कहा, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं इस त्रिलोकी में, और कोई दूसरा मेरी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि सुदर्शन चक्र आपका ही है, मैं आपकी शरण में हूं महाराज। भगवान ने कहा, बताओ तो सही, हे दुर्वासा जी क्या हुआ? सारी कथा को दुर्वासा जी ने सुनाया। आज सुन करके भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए और कहा, हे दुर्वासा जी क्षमा करना, अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको बचा लेता, लेकिन आपने भक्त का अपराध किया है और मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं ना, मैं तो परतंत्र हूं, भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा जी, अगर मेरा अपराध करते तो मैं बचाता, लेकिन भक्त का अपराध किया आपने अपने आप को भक्त समझा, अम्बरीश को भक्त नहीं माना आपने। हे दुर्वासा जी, मैं क्या कहूं आपको, भक्त लोग संत लोग मेरा हृदय है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ, मुझ में और भक्तों में कोई भेद नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को भक्त समझा,
और अम्बरीश को मारने का षड्यंत्र किया आपने। भगवान ने बार बार दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ आए हो, कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। दुर्वासा जी कहते रहे, महाराज उपाय ही बताइए, ये सुदर्शन चक्र तो मुझे जला करके राख कर देगा, उपाय ही बताइए। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मेरे भक्त हृदय से बड़े भोले होते हैं, मेरे भक्तों के जीवन में कभी भी किसी से कोई बैर होता ही नहीं है, इसलिए जाइए, जिस भक्त का अपराध किया है उसी की शरण में चले जाइए, हो सकता है वही आपको बचा ले, बाकी दुनिया में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। दुर्वासा जी महाराज वहां से दौड़ते 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 आए। भगवान ने तो यहां तक कहा, क्या करूं दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये भक्त लोग मुझे ऐसे प्रेम की डोरी में बांध करके रखते हैं जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रेम के कारण अपने पति को वश में करके रखती है। उपाय बताया। दुर्वासा जी दौड़ते 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 आए अम्बरीश महाराज के राज दरबार। सुखदेव भगवान कहते हैं, साल भर का समय बीत गया। दुर्वासा जी महाराज को दौड़ते दौड़ते एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, सुदर्शन चक्र से बचने में साल भर का समय बीत गया। साल भर के बाद आज लौट करके आए, क्या देखा दुर्वासा जी, आज भी एक वर्ष के बाद भी राजा अम्बरीश के भक्त अम्बरीश के हाथों में ठाकुर जी का चरणामृत है, आंखों में आंसू है, और राजा यही सोच रहे हैं, ओहो मैंने किसी संत को, किसी भक्त को निमंत्रण दिया, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, कैसे मैं इस चरणामृत का भी पान करूं। जब तक वह लौट करके नहीं आवे, मैं इस चरणामृत को भी कैसे पान करूं। आज साल भर के बाद दुर्वासा ऋषि लौट करके आए, भक्त अम्बरीश के चरणों में, राजा के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए और कहा, राजन मैं आपकी शरण में हूं, इस सुदर्शन चक्र से आप मुझे बचाइए महाराज। राजा ने दौड़ करके, झुक करके दुर्वासा ऋषि को उठा करके छाती से लगाया, गले से लगा करके कहा, महाराज ये उल्टी गंगा आप क्यों बहाते हैं महाराज। हम जैसे ग्रस्तों का, हम जैसे राजाओं का कल्याण तो आप जैसे संत महात्मा ब्राह्मणों के चरणों में गिरने से, झुकने से होता है। आप ये उल्टी गंगा मत बहाइए महाराज। दुर्वासा जी कहते रहे, भैया ये सब बातें बाद की हैं, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, पहले मेरी रक्षा करिए। अम्बरीश महाराज ने आज सुंदर प्रार्थना सुदर्शन चक्र से करी और कहा, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। आज सुंदर प्रार्थना करी, आंखों में आंसू लिए हुए सुदर्शन जी से कह रहे हैं अम्बरीश महाराज, हे सुदर्शन भैया मैं तो किसी पूजा को नहीं जानता, किसी पाठ को नहीं जानता, किसी धर्म कर्म को नहीं जानता, केवल और केवल इतना ही जानता हूं, यदि मैंने अपने जीवन में संत और भगवंत में कोई भेद नहीं देखा हो तो आप इस ब्राह्मण के लिए, इस महात्मा के लिए शांत हो जाइए। मेरे जीवन में यदि मैंने संत और भगवंत में कोई भेद नहीं देखा हो तो आप इस ब्राह्मण के लिए शांत हो जाइए।
राजा का जीवन ही ऐसा ही था। भक्त और भगवान में उनके नजर में कोई भेद नहीं था। आज सुदर्शन जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया। दुर्वासा जी महाराज की रक्षा हुई सुदर्शन चक्र से। राजा ने भोजन कराया दुर्वासा जी महाराज को। भोजन की थाली सामने है, लेकिन दुर्वासा जी महाराज की आंखों में तो आंसू है। काहे का भोजन, कैसा भोजन, वो तो बार बार एक ही बात सोच रहे हैं। जिस राजा को मैंने जलाने का षड्यंत्र किया, मारने का षड्यंत्र किया, आज उसी राजा ने मेरी रक्षा की। अगर मेरे जैसा भाव इस राजा का भी हो जाता, ऐसा द्वेष हो जाता, तो क्या मेरी रक्षा हो पाती? वास्तव में ये लक्षण तो भगवान के भक्तों के ही होते हैं, दूसरे में नहीं मिल सकते। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। सारी दुनिया भले उनसे बैर करे, लेकिन भगवान के प्रेमियों के जीवन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं होता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। जिस राजा को मैंने जलाने का षड्यंत्र किया, आज मारने का षड्यंत्र किया, आज उसी ने मेरी रक्षा की। आंखों से आंसू बहाते हुए दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा जी ने कहा, उन अनंत भगवान के दासों का, भक्तों का महत्व आज मैंने अपने इन आंखों से देख लिया। और ऐसे भक्तों को इस जगत में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। ऐसी भक्ति जो लोग करते हैं परमात्मा की, उनके लिए कोई चीज इस जगत में दुर्लभ नहीं है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, कोई कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनंत आशीर्वाद राजा को दिया और वहां से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए, गुणगान गाते हुए चले गए। आइए दुर्वासा जी के साथ हम भी 2 मिनट भगवान का गुणगान करें और उसके बाद फिर पावन कथा श्रवण करते हैं। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम। करा ले तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले तुम पर न्योछावर। दौलत मेरी दौलत, दौलत सभी तेरे नाम। मेरे अलबेले राम, मेरी दौलत सभी तेरे नाम। मेरे
मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में, ओ थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में। मेरा जीना ओ मेरा जी, तेरी रजा में अब कर ली है राहें, ओ तेरी रजा में अब कर ली है राहें। अब दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेला। अब दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेला। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, ओ तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, ओ तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तेरे बिन मेरा, ओ तेरे बिन मेरा, तेरे बिन मेरा काल हुआ, आपस में बातें चीतें होने लग गई। घड़े का जल कहाँ गया, घड़े का जल कहाँ गया। राजा ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? वो जल तो मैंने पी लिया। गुरुदेव ने कहा, अरे भैया गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया। वह जल तुम्हारी रानी को पिलाया जाने वाला था, उससे बालक होता। अब जल तुमने पी लिया, इसलिए बालक भी तुम्हारे पेट से ही होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये हमारे भारत के ऋषि, ये इनका विशिष्ट ज्ञान विज्ञान समय पूरा होने बालक को भी सुरक्षित निकाला। इंद्र को वशिष्ठ गुरुदेव ने बुलाया स्वर्ग से। वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा, देवराज तुम्हारी तर्जनी अंगुली से अमृत टपकता है, अमृत बरसता है। देवराज इंद्र ने तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में दे दी। सम्राट हुआ मानधाता राजा, 50 कन्याएं यमुना के किनारे भजन कर रहे हैं, और भजन करते ख्वाली खिड़की खुली रह गई, ठीक से बंद नहीं कर पाए।